Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please do like and subscribe. First of all, in this video we will talk about the minimum wage in Canada and Australia. जो कनाडा है वो आपको 1 घंटे का $15.50 देता है, जो कि पाकिस्तानी 3200 बनता है तकरीबन। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो आपको $21.38 देता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4000 बनते हैं। तो अगर देखा जाए दोनों में पर घंटे वेज में तकरीबन 800 का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह अगर आप एक दिन की और एक महीने की आप इनकम निकालते हैं तो आप फ़र्ज़ करें एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो आप कनाडा में $124 कमा सकते हो एक दिन में, जो कि पाकिस्तानी 26,000 रुपया बनता है। और जबकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 8 घंटे काम करो तो आप $171 कमाते हो, जो कि 32,000 रुपया बनता है। और अगर आप पर मंथ पे चले जाओ तो कनाडा में आप $2700 तक कमा सकते हो, जो कि पाकिस्तानी 5,70,000 रुपये बनते हैं, जो कि यहाँ पे किसी भी एक आम नॉर्मल फैमिली से ऊपर आप पैसे कमा रहे होते हो। और ऑस्ट्रेलिया में आप तकरीबन $4,500 कमा सकते हो, जो कि तकरीबन 7 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोनों में। और आप तकरीबन 1,30,000 रुपये ज़्यादा कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से हमें ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए और कनाडा एक सेकंड ऑप्शन है हमारे लिए, हमें फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों में लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इस वजह से हम देखें तो कनाडा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। और इसकी क्या वजह है वो अभी आपको आने वाली वीडियो में आखिर तक समझ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं लिविंग कॉस्ट की। लिविंग कॉस्ट जो कनाडा में है वो 7% चीपर है ऑस्ट्रेलिया से एज़ पर गूगल। और ये इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, और इसलिए हमारे लिए बेहतर भी है कि कनाडा में जाएं हम ऑस्ट्रेलिया के बजाय, बिकॉज़ वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली अगर आप देखो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जो लोग बच्चे लोन लेकर वहाँ जाते हैं तो उनकी लोन रीपेमेंट आसान होगी, क्योंकि महीने में अगर वो पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे वहाँ रहने के लिए, और वो ज़्यादातर पैसे घर वालों को या लोन रीपेमेंट में यूज़ कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। बट एक ड्रॉबैक है कनाडा में कि कनाडा में आप गाड़ी वगैरह ले सकते हो इजीली, लेकिन गाड़ी को मेंटेन करना इज़ द बिगेस्ट इशू। बिकॉज़ अगर आप फ़र्ज़ करो आपकी ईएमआई जा रही है $300 की गाड़ी की, और उसके ऊपर जो इंश्योरेंस आपको पड़ेगा वो तकरीबन $500 तक का इंश्योरेंस पड़ेगा आपको। ये एज एन एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको। तो फिर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में से आपको कनाडा इस पॉइंट पे भी आगे ही है। अगर हम वीज़ा की बात करें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के दरमियान, तो ऑस्ट्रेलिया में आपके 99% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा, और वहाँ रिजेक्शन भी मिनिमल होता है। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो बहुत इजीली लग जाएगा। और अगर आप कनाडा की बात करो तो कनाडा का रिजेक्शन रेट ड्यू टू द सिचुएशन इन कनाडा अराउंड 50 to 60% चल रहा है रिजेक्शन रेट। और पाकिस्तानीज़ को तो वो वैसे भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कह के जी कि आपका अनस्टेबल इकोनॉमी है। और उनकी स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू है, कोई भी आपने अपना मेडिकल सही से नहीं करवाया, कुछ भी इशू आ जाए तो वो आपको फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं। तो वीज़ा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। फिर हम बात करते हैं मशहूर ज़माना पीआर की, परमानेंट रेजिडेंट की, कि आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो। कनाडा जो सा है वो टॉप पे है, और उसका प्रोसेस और उसका रेशो 99% है आपको पीआर देने में। बेशक वो पाकिस्तानी हो, इंडिया से हो, कहीं से भी हो, उनका 99% रेट है पीआर का, और आपको पीआर इजीली मिल जाती है। और अगर आप 2 साल की कोई डिग्री लेके जाते हो और आपको 2 साल का उस पर वर्क परमिट मिलता है तो आपको एवरेज 3 से 4 साल के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है आपकी। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अलाउ करता है कि आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हो। मीन्स आप कनाडा के भी रेजिडेंट हो सकते हो और पाकिस्तान के भी रेजिडेंट हो सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। और जबकि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया वाले इतना प्रमोट नहीं करते पाकिस्तानीज़ और इंडियंस को,
तो वहाँ पे आपको पीआर लेते लेते तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं अगर आपका पेपर वर्क बिल्कुल ठीक है तो फिर इस वजह से भी कनाडा बेहतर है पीआर के हवाले से। तो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट्स आ जाता है कनाडा की तरफ। अगर हम फ़ीस, जीआईसी और स्कोप्स के बारे में बात करें तो जो फ़ीस है कनाडा की वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया कुछ इंस्टीट्यूट्स के कम है, लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें जीआईसी के बारे में जो कि पाकिस्तान है नॉन एसजीएस के हवाले में आता है, इनके अंदर आते हैं, वहाँ पे आपको होता है कि 10,500 कैनेडियन डॉलर्स जो होते हैं वो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को जमा करवाने होते हैं, जो कि एक ईयर के अंदर अंदर आपको मतलब वहाँ पे मिलते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही 2000 उसमें से मिल जाते हैं फॉर एक्सपेंसेस, और फिर आपको पर मंथ 650 टू $700 आपको उस जीआईसी में से मिलते रहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीआईसी वाला कोई सीन नहीं है, तो वहाँ पे आप इजीली सिर्फ फ़ी पे करके आराम से जा सकते हो। जबकि कनाडा अगर आप फ़ी भी डालो और साथ जीआईसी भी डालो तो एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आपके लिए इजी हो जाता है वहाँ पे रहना, हर चीज़ करना। और अगर हम स्कोप्स की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो जो कनाडा है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इज़ इन माइंड के आप कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, बिज़नेस का हो, मार्केटिंग का हो, तो उसका वहाँ पे स्कोप है। जबकि ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो आईटी के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे एथिकल हैकिंग हो गई, इस तरह की सारी चीज़ों में ऑस्ट्रेलिया आईटी फील्ड में ऊपर है। एट द एंड हम बात अगर करें रेसिज़म की, तो जो कनाडा है वो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी रेसिज़म नहीं मिलता, बिल्कुल पीसफुल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पे मोस्ट सेफेस्ट कंट्री है, गूगल पे भी अब अगर आप सर्च करें तो कनाडा मोस्ट सेफ सिटी कंट्री में आता है आपके। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे रेसिज़म थोड़ा हाई है, काफ़ी हाई है, रैगिंग्स वगैरह भी होती हैं। वहाँ के जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, बट फिर भी वहाँ पे हो जाती हैं। और बट यहाँ पे पीस नहीं है इतना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ये सीन है कि फायरिंग वगैरह हो रही है, ये सारा सीन होता है। तो इस हिसाब से भी अगर देखो, आपकी फैमिली भी देखे, तो आप किसी सेफ जगह पे वो भेजना चाहेंगे आपको, तो उस हिसाब से भी कनाडा आपके बेस्ट ऑप्शन है। आउट ऑफ 5 आप कनाडा को 4 दे सकते हो और 1 आप दे सकते हो ऑस्ट्रेलिया को, वो भी आपका सिर्फ जो वीज़ा वाला पॉइंट है, क्योंकि कनाडा में वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिजेक्शन बिल्कुल मिनिमल, बिल्कुल कम सा है, 1% 2% है। तो इस वजह से आप डिसाइड कर लो कि आपको कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया। मैंने इन वजह से ही कनाडा डिसाइड किया है।